हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। न्यूज तो आपने सुन ही ली होगी कि एक कंपनी ऐसी है जिसको 3360 करोड़ की चिप प्लांट के लिए सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है और इस न्यूज के बाद शेयर में तेजी भी आई है। और सेमीकंडक्टर दुनिया के लिए भी और हमारे देश के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही। अब ये कौन सी कंपनी है? अब मुझे पता है कि शेयर में तेजी आई है तो आप लोग भाग भाग के बाय करना भी शुरू कर दोगे, लेकिन क्या ये सही तरीका है भाग के बाय करना? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में हमने वीडियो बनाई थी, तो हमने दो शेयर के बारे में बताया था कि दो कंपनी ऐसा काम कर रही है। वो कौन है कमेंट में बताइएगा, तभी तो पैसे कमा पाओगे। अब आपने सुन तो लिया कि सेमीकंडक्टर, बट भैया यहां पे भी हुक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया और भी कंपनियां हैं, तो सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं सुनना है। वीडियो के लास्ट में इसकी भी चीरफाड़ करेंगे, इस कंपनी की भी और जो बाकी कंपनी कर रही है उनकी भी, जिससे कि आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो और एक बिग आई ओपनर मिले। और वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि ये शेयर इतनी बड़ी गुड न्यूज के बाद भी चला क्यों नहीं। तो इस कंपनी के बारे में जानते हैं जिसको सरकार से हरी झंडी मिली है, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। क्या क्या पॉइंट नोट करने होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी सेमीकंडक्टर कंपनी ऐसे ही सरकार से हरी झंडी लेकर आने वाली है। तो आप कहां कहां जाओगे इन्वेस्ट करने? कुछ तो चेकलिस्ट होनी चाहिए ना, उसी चेकलिस्ट के आधार पर इन्वेस्ट करोगे ना, राइट? तो चलिए उसी को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। और उम्मीद करता हूं कि टेलीग्राम में जो हमने अपडेट डाला था आईटी स्टॉक्स के बारे में, तो आई होप आपने फायदा लिया होगा। तो भैया टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ब्लू टिक है, बहुत सारे फर्जीवाड़े चल रहे हैं तो उसका शिकार मत होइएगा। और वहीं पर 10 सितंबर की स्टॉक मार्केट क्लास ज्वाइन करिए, मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं ये सीखने के लिए, जहां बेसिक से एडवांस तक आप सीखेंगे। बच्चों की तरह फुल डे मार्केट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग फुल डे मार्केट देखते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, किसी पेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जहां पे प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई और स्मार्ट मनी जो आपके पैसे को लूट के लेकर जाता है, उन्हीं से पैसा कमाना सिखाएंगे। स्टडी मटेरियल, हैंड होल्डिंग सपोर्ट टीचर के साथ मिलेगा, स्टॉक सिलेक्शन का टेंशन हो जाएगा दूर, इंट्राडे स्विंग सब कुछ सीखेंगे। सीक्रेट पिन पॉइंट एनालिसिस क्या है और कोई भी सीख सकता है, चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या एक्सपर्ट हो। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और हमारे स्क्रीनर का पावर बहुत बार आपको दिखा चुके हैं, तो मौका ना जाए, कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए। तो बात करते हैं 3360 करोड़ के चिप प्लांट की। पेपर पेन रेडी हो चुका होगा और आई होप कौन दूसरी कंपनी है सेमीकंडक्टर में, उसका नाम आपने कमेंट में लिख दिया होगा। ठीक है, अभी ये कहानी बनी। यहां पर आप ये जान लीजिए कि जब ये 3360 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लांट सेटअप करेंगे, तो यूनिट की कैपेसिटी पता है क्या होगी? 60 लाख चिप पर डे, यानी बहुत बेहतरीन। और इस यूनिट में जो बनने वाली चिप है ना, उसका इस्तेमाल बहुत जगह होगा, जैसे इंडस्ट्री में होगा, ऑटोमोटिव में होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में होगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, आईटी में होगा, टेलीकॉम में होगा, मोबाइल फोन्स में होगा। तो अब हमें क्या क्या करना है, पहले कंपनी को समझना है। ठीक है, तो कंपनी से वन बाय वन शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो लोग फंसते हैं जो ऐसी न्यूज़ पर जाकर बाय करते हैं। तो सीखना शुरू कीजिए। और सीखने में कहानी ये है कि अगर इस कंपनी के बारे में, नाम हम बताएंगे, अगर आप गेस कर चुके हैं तो बता सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है ना, इंडस्ट्रियल से 55% का है, ऑटोमोटिव से 29% का है, रेलवे से 8% का है और अदर्स 5% का है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका, भैया यहाँ से ये रेवेन्यू कमा रहे हैं। अब देखते हैं कि भैया कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्होंने क्या बोला है। तो देखिए, वो आए और सीएनबीसी पे कुछ बोला कि भैया हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि गुजरात में जो प्रोडक्शन शुरू होगा वो Q3 फाइनेंशियल 2026 में होगा। तो पहली लर्निंग ये होती कि न्यूज़ तो बहुत सुनते हैं, बट भैया तुम प्लांट कब लगाओगे, प्लांट से प्रोडक्शन कब शुरू करोगे, रेवेन्यू कब तक आएगा, कितना आएगा, राइट है? तो वहां पर इनका कहना है Q3 फाइनेंशियल 2026 तक हमारा उम्मीद है, जिसमें हम 4000 करोड़ का रेवेन्यू देख सकते हैं और Q4 फाइनेंशियल 2026 में 200 करोड़ का रेवेन्यू चिप यूनिट से। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो धंधा पहले से कर रहे थे, तो इनके धंधे के दूसरे रेवेन्यू पे तो आपका फोकस होना नहीं चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए भैया तुम में पैसा लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर सोच के, तो सेमीकंडक्टर से कितना कमा पाओगे? क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि दो कंपनी और आ रही है और आगे तो अभी इंडिया में इसका लाइन लगने वाला है, राइट है? तो आगे इंडिया में लाइन लगने वाला है, तो किस तरीके से कौन कौन कंपनी आएगी, तो उसमें हमें चिप यूनिट पर फोकस करना पड़ेगा। यहां पर 4000 करोड़ का रेवेन्यू वगैरह तो हो गया, 75% का केपेक्स एडवांस पैकेजिंग में ये जाने वाले हैं। ठीक है, न्यू यूनिट से मार्जिन जो इब्टा का है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये था इनका थॉट प्रोसेस, कौन? कंपनी के
फाउंडर का। अब हम इनके कुछ पुराने डील्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्रेसिव हैं या नहीं है। तो देखिए, ये एग्रेसिव लग रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2023 में यूएससी की टेक कंपनी डीजीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स को फुल्ली एक्वायर कर लिया। और यही नहीं, पिछले साल तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमओयू भी साइन किया था, जो ये रहा आपके सामने। यानी भैया काम कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो हम बाय सेल की रिकमेंडेशन क्यों नहीं देते हैं? हम कहते हैं हम आपको एजुकेशन देते हैं, बॉस बनाते हैं, खुद का थॉट प्रोसेस, राइट। अब हमें कहाँ चलना पड़ेगा? तो इनके क्लाइंट को देखना पड़ेगा, फिर इनके फंडामेंटल को देखना पड़ेगा, फिर इनके चार्ट को देखना पड़ेगा, राइट है। तो चलिए सबसे पहले हम क्लाइंट बेस पे आते हैं और जैसा कि इनका जो धंधा पानी है उसको समझते हैं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, तो टॉप 10 कस्टमर जो इनका हमने शुरू में दिखाया था कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं, तो इतने क्लाइंट के साथ इनका लॉन्ग रिलेशन। ऑटोमोटिव में 7 ऐसी कंपनी है, इंडस्ट्री में 9 ऐसी कंपनी है, तो एक अच्छा धंधा लेके चल रहे हैं। एवरेज ऑर्डर इनफ्लो पर मंथ जो क्वार्टर बेसिस ये जो है, ये बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है, जो आपके सामने है। इंक्रीज इन एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऑर्डर बुक जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं वहां पर इनके की कस्टमर कौन है। तो आप देख पा रहे हो कि ये सारे इंडस्ट्री के जो नाम हैं वो अच्छे नाम हैं, यानी हल्के क्लाइंट के साथ नहीं काम करे, क्योंकि अगर क्लाइंट भारी हो तो यानी धंधा भी भारी है, क्योंकि बड़ी कंपनियां के एरे गेरे नत्थु गेरे के साथ तो काम करेंगी नहीं। तो अगेन यहां पर ये पॉइंट आपको निकल के आता है, जिसको आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने निकाला है, हम स्क्रीनर पे भी जाएंगे, बट उससे पहले देखिए रेवेन्यू जो है 62% सीएजीआर से बढ़ा है 2021 से 2024। इब्टा अगर आप देखो तो 2021 से 2024 में 84% सीएजीआर से बढ़ा है। यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो 166% सीएजीआर से बढ़ा है। बट एक पॉइंट है, जो इब्टा मार्जिन वो घटा है, ठीक है। तो 166% का सीएजीआर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है। तो यानी कंपनी ओवरऑल अगर एक नजरिए से देखें तो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है। कंपनी का नाम क्या है? तो अब कंपनी का नाम बता देते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। चार्ट पे हम आएंगे, बट पहले फंडामेंटल देख लेते हैं कि सस्ता महंगा। तो इंडस्ट्री पी अगर आप देखते हो तो 86.4 है, ठीक है, और स्टॉक पी 149 है, यानी पी लेवल पे तो भैया स्टॉक महंगा है। उसके बाद हम बात करते हैं आरओसी आरओई का, तो ये 15% के पास का है, ये 10% के पास का है, ठीक है। प्लेज हम देखते हैं तो प्रमोटर ने कोई प्लेज नहीं रखा हुआ है, यानी सही है, मतलब कहते हैं ना गिरवी रख देना, वो नहीं रखा है। डेट देखो तो 323 करोड़ का है, यानी कर्ज है, और फ्री कैश फ्लो निगेटिव है। तो अगर फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव है और डेट भी है, तो ये चीज थोड़ी सी मजेदार नहीं है, थोड़ा कम अच्छा है। वहां पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे सिंपल आते हैं तो आप देखोगे कि जून 2024 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें आपको गिरावट आई, इसीलिए ओपीएम परसेंटेज भी गिरा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट आई है। उससे पहले ठीक है परफॉर्म कर रहा है, बट जो गिरा है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगेन क्या होता है, न्यूज आई, सडनली स्टॉक 2-4 दिन चला, जिनको कोई आइडिया नहीं है वो तो बस मीडिया न्यूज देखकर फंस गए, फिर बाद में कहते हैं क्यों गिरा। हमारे पास तो इंस्टाग्राम में बहतेरे मैसेज आते हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे किसी के कहे सुने में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए, जब तक कि आपको सब कुछ खुद से समझ में ना आए। वहीं पर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.57% से घटकर 57.83% हुई है। एफआईआई 14.27 पर है और डीआईआई 17.88% पे खड़े हैं। तो ये है इसका एक एनालिसिस, जहां पे अगर हम पीयर पे जाते हैं तो पीयर एनालिसिस में अगर हम, चूंकि चिप का धंधा तो इनका अब चालू होगा, चिप का रेवेन्यू अब आएगा, तो वो बाद की बात है, तो उस पे हम इसको नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि केन्स में हमें पैसा लगाना है तो हम फिलहाल चिप के हिसाब से सोच रहे, राइट है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ये एक मेरी नजर में, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया होता है, सबका स्टॉक एनालिसिस का अपना नजरिया होता है, तो मेरा नजरिया है कि हम यहां पर नहीं जाएंगे। तो केन्स की जो ये चिप फैक्ट्री है ना, भारत की 5th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी पावर प्लांट सेट कर रहे हैं, काम भी शुरू हो चुका है। टाटा ग्रुप असम में लगा रहा है, बाकी लोग गुजरात में, ये भी पता होगा। ये जो 4 यूनिट गुजरात में लगाए गए हैं, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.5 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा और लगभग 70 मिलियन चिप डेली प्रोड्यूस होंगे। लेकिन सवाल ये है कि सेमीकंडक्टर चिप प्लांट है, ठीक है, लेकिन इस प्लांट का बिजनेस मॉडल क्या है?
सो बेसिकली ये एक OSAT प्लांट है, मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट है, जहां जो भी इन कंपनीज के क्लाइंट होंगे उनके लिए यहां असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग की जाएगी। केन्स और सीजी पावर OSAT प्लांट लगा रहे हैं, वहीं टाटा OSAT के अलावा सेमीकंडक्टर फैब प्लांट भी लगा रहा है, जहां चिप डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक का काम होगा। सो टाटा के पास प्रोडक्शन से लेकर आउटसोर्सिंग सारी फैसिलिटी है, वहीं केन्स और सीजी पावर OSAT प्लांट पर वर्क कर रहे हैं। तो केन्स के क्लाइंट लिस्ट में सिंगापुर बेस्ड लाइटिंग स्पीड फोटोनिक्स, एक यूएस और एक ताइवान की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लिस्ट में है। तो इस वीडियो में चूंकि ज्यादा केन्स की बात हो रही है, इसलिए ये लिस्ट हमने बताया। बट अभी इनसे ऑर्डर कैसा आएगा, आगे धंधा कैसा चलेगा, कितना रेवेन्यू आएगा, ये कितने टाइम पे प्रोडक्ट दे पाएंगे, ये होने वाला है क्वेश्चन मार्क, राइट। और इसी के आधार पर करेगा शेयर परफॉर्म, और यही रीजन है कि न्यूज के बाद भी शेयर उतना नहीं चला। तो कंक्लूजन क्या है, केन्स और अदर चिप प्लांट गवर्नमेंट के 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर मिशन के इंसेंटिव के पार्ट है, यानी इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से इंडिया ग्लोबल आईटी हब बना। तो फ्यूचर ब्राइट है। बट जो मैंने फर्क बताया उसको ध्यान में रखिएगा कि कौन OSAT है, कैसे क्लाइंट आएंगे, कैसे धंधा आएगा, कैसे रेवेन्यू ऐड होगा, फिर कल के डेट में वो क्लाइंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो उनको धंधा देंगे या नहीं देंगे, कोई नई कंपनी आएगी, क्या है, ये बहुत सारा पॉइंट होगा और उसी के आधार पर मिलेगा ग्रोथ। तो इसको बोलते हैं भाई वाली बात जो मैंने आपको बताई। अब यहां पर अगर हम चार्ट में देखते हैं तो ये मंथली चार्ट है, ये लिस्टिंग के बाद से ही देखो लगातार भागा है। और वीकली में अगर आओगे तो वीकली में देखो अगेन भागा है। एक टाइम फ्रेम था जहां पे ये पूरा साइडवेज हो गया था, ये वो टाइम फ्रेम है जब ये साइडवेज हो गया था। तो ये देख लो तो मोटा मोटा जुलाई, और ये देख लो मतलब एक साल का मोटा मोटा ये रफली 10 से 12 महीना साइडवेज था, और अब ये भागा है। ठीक है, ये इसलिए फोकस करवाया क्योंकि मैं बार बार कहता हूं यही है स्टॉक की रियल चाल, जहां पे आपको तो अभी ऊपर जाता दिखता है बट स्टॉक कैसे फंसता है वो समझना जरूरी है। और यहाँ पे डेली पे आए तो अगेन आप देख लो कि एक तेजी हुई थी और प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर न्यूज पर एंड ऑल दैट। अगर प्राइस एक्शन देखने जाओगे तो ये कहेगा कि ये इसका सपोर्ट लेवल है और ये इसका रेसिस्टेंस लेवल है, दैट्स इट। तो यानी अगर आप देखो तो अगर सिर्फ चिप के आधार पे देखो तो उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, तेजी तेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ ना, रुक गया ना। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हम आपको कहते हैं कि आप लोग क्या होता है सडनली बस एक दिन के आधार पे नए लोग फंसते हैं। तो एक ओवरऑल समरी है जहां पे अब कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, आगे कैसे चलती है, किस तरीके से लाती है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है, क्योंकि कंपटीशन में और भी कंपनियां हैं, 2 कंपनी है, राइट। तो ये ना भूलें क्योंकि अब आपको सेमीकंडक्टर में बहुत ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो जिसके प्रमोटर अच्छे, जिसका एग्जीक्यूशन सबसे तेज, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सही वैल्यूएशन पर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाएंगे, वही तो शेयर चलेगा ना। जैसे हर धंधे में क्या होता है कि अगर FMCG का ही काम हो रहा है, बिस्किट बेचने काम हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, बट जो सबसे ज्यादा तेज बेच पा रही हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले पा रही हैं, वही तो ज्यादा ग्रोथ करेंगी। तो दिस इज द वे जो कुछ दिनों में सेमीकंडक्टर में भी होने वाला है। तो आई होप ये नई लर्निंग पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच। और यही चीज़ हम जब सीखते हैं ना आप लोग, तब आप लोगों को समझ आता है और तब आप लोग पैसा कमा पाते। तो 10 सितंबर की क्लास ज्वाइन करिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे सीख कर समझ कर पैसा कमाया जाता है। थैंक यू।